हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। होप आप सब ठीक हैं, लाइफ में सब सही चल रहा है और इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। एक्चुअली कल क्या हुआ यार, मैंने वीडियो बनाई थी बट क्या हुआ कि मैं छोटी सी बनाई है और सेकंड पार्ट के लिए मेरे को बनानी थी बट फिर मैं बना ही नहीं पाया। आते वक्त जाते वक्त तो फिर UVR पे चढ़ने के बाद तो भाई लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि उनके चुल रहती है। चुल मतलब इन द सेंस कि भाई वो पास आके हॉर्न बजाना, ये भगाना, भगा के दिखाना। और एक ने तो भाई साइरोस जो किया कि साइरोस नहीं है, वो छोटी सी वो मिनी डिफेंडर जिसको लोगों ने डिफेंडर बोला था, वो वाला मिल गया था। भाई साहब ने बिल्कुल गाड़ी के साथ से कट मार गया। थोड़ी सी बची गाड़ी, थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी, ठीक है भाई। मेरे को फिर आ गया गुस्सा, भाई ये कोई तरीका नहीं यार, मैं नॉर्मल स्पीड में था, उसने तो कुछ जो फिर कट मारा ना, फिर मेरे को वहाँ घूम गया। फिर मैंने चल भाई आज अब तू भी अगर ऐसे ही करेगा तो फिर तो लालत है हैरियर लेके। i20 बताता हूँ आपको, मैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। i20 थी मेरे पास 2013 से 7 साल रही है मेरे पास, 20 तक। उस गाड़ी को से मैंने ना पोर्शे मकैन के साथ, मकैन थी या पोर्शे कैनन थी पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को, मॉडल ध्यान नहीं है, पर SUV थी वो। और रेस स्टार्ट की थी पंजाबी बाग से लेके धौला कुआ गोल चक्कर। मैं फिर वहाँ से नीचे चला गया था टूवर्ड्स साउथ एक्स और वो भाई लेफ्ट इंडिया गेट तरफ मुड़ गया था। तो उससे वहाँ रेस लगाई थी उस गाड़ी से मैंने, i20 से। जीतने तो नहीं दिया था मैंने उसको, बराबर की टक्कर दी भाई। फिर थम्स अप करके गया था मुझे कि हाँ यार। सेम विद एक अनदर डे मेरे पास उस टाइम थी, कौन सी गाड़ी थी, वैगनार नहीं, वैगनार नहीं थी, अर्टिगा थी। और दूसरा बंदा था वो कौन सी गाड़ी थी उसकी यार, ऐसी कोई गाड़ी, ध्यान नहीं मेरी गाड़ी। i10 न्यूस मेरे पास अर्टिगा थी। ऑल दो ठीक है, मेरी में पावर ज़्यादा थी पर गाड़ी बड़ी थी ना, तो उससे फिर कट्टा मकट चलाना। तो उससे भी रेस लगाई थी मैंने सेम रूट पे। बट उस टाइम हम गए थे हॉस्पिटल, नहीं है क्या नाम है, एम्स तक। मैं एम्स की तरफ मुड़ गया था और वो भाई चला गया था सीधा इन द वे कि उसको निकलना था कहीं और, ठीक है। तो ऐसे रेस कभी कभी मैं लगाने में करता, ऐसे नहीं। और मैं जब मुझे पता है ना, फिर मैं एक्सीड वाली भी नहीं करता। मुझे पता है यार अब बेकार है चेज़ करना भी, या फिर भाई कुछ ज़्यादा ही हाई ट्रेंड हाई प्रोफाइल ड्राइवर है तो उस केस में मैं चेज़ नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे पता है यार फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अपने पूरा 100% लगाता हूँ कि निकलूँ आगे। और अब तक कुछ ही गाड़ियाँ हैं ड्राइवर जो मिले मुझे जिनसे मैं आगे नहीं निकल पाया। कुछ ही कंडीशन थी, ड्राइवर डिपेंड नहीं था, सिचुएशन थी कि मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया और वो निकल गया। कुछ ड्राइवर अच्छे थे, मतलब अल्टीमेट ड्राइवर। और गाड़ी भी ऐसी थी जो आप सोच सकते हैं, डिज़ायर को भगा रखा था भाई ने, भाई सुतम सूत था। और जबकि मेरे को डिज़ायर से डर लगता है, तो उसकी जो अफवाहें सुनी है कि पलट जाती है, ये पलट जाती है स्पीड 80 की स्पीड के ऊपर, बट उसने भाई गाड़ी अल्टीमेट भगाई थी। और वो निकला मेरे से आगे था, क्योंकि वो भाई बंदे ने ब्रेक पे पैर रखे ही नहीं, मतलब वो वाला ड्राइवर तो नहीं है, कहीं ब्रेक पे पैर रखे उसने, जो जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ घुसा रहा था वो गाड़ी को। वो तो भाई दोबारा मिला नहीं मेरे को, पता नहीं HR तो नहीं थी, दिल्ली की गाड़ी नंबर ध्यान नहीं मेरे को। ग्रे कलर की डिज़ायर थी, ग्रे थी आई थिंक, हाँ ग्रे ही थी। और उसमें बंदे बैठे थे 4, शायद 3 थे 4 थे। अल्टीमेट चला रहा था भाई, उसकी ड्राइवरी देखिए। एक तो गाड़ी डिज़ायर पर वही ना, हाथ बैठने के ऊपर है। आपको जब हाथ बैठ जाए किसी गाड़ी पे डिपेंड वो नहीं होता फिर कि गाड़ी कैसी है, कैसी वो मैटर नहीं करता। अर्टिगा वैसे अर्टिगा मैंने भगा रखी है, कोई भगाने वाली गाड़ी थोड़ी ना अर्टिगा।
120 तक, 125 तक, वो भी कट्टम कट। बट अब सीधी सी गाड़ी चलाते हैं। XUV400 भी बढ़िया भगाने में जाता था, क्योंकि ना इसमें थोड़ा डर लगता है, बड़ी है साइज़ में, डर लगता है भगाने में, क्योंकि यार एक तो साइज़ बड़ा है इसका, और देखो 2-3 बार मेरे से गाड़ी लग चुकी है ये फ्रंट से। कारण है उसका आइडिया लग पाता है यार। अब इसकी जो बम्पर है ना वो शेप ऐसी है, और फिर ऊपर से यार मेरे पास जो XUV थी वो छोटी थी। अर्टिगा भी कोई बड़ी गाड़ी में काउंट तो होती नहीं है, ठीक है। i20 थी, वैगन आर थी, तो ये गाड़ियों का आप हिसाब लगा लेते हो। अब SUV प्रॉपर SUV टाइप भी है, लगा लो ये, तो ये इसमें आइडिया लग नहीं पा रहा है। कई बार 2 बार लग चुका, बम्पर ही लग रहा है मेरा आगे से, पता नहीं हर बार वही लगता है। और अब की बार फिर एक बम्पर लेफ्ट साइड से लगा है, पता नहीं कहाँ गया था मैं यार। पहले तो उसका पेंट उतरा था, अब भाई साहब उस पर पीला पेंट चढ़ गया, पता नहीं कहाँ पीला पेंट चढ़ा है, इस पर क्या लगा है, इस पर राम जाने। सेम जगह लग गया, सेम डिट्टो लाइन खिंच गई जो पहले खींची थी, वो मैंने रिपेयर कराई थी। अब वो मन लग रहा बम्पर ही चेंज कराना पड़ेगा, अभी आगे गंदा लग रहा है मेरे को बिल्कुल ही, और स्क्रैच पड़े हुए सारे बम्पर पे। देखता हूँ कुछ जुगाड़ होगा। जुगाड़ तो क्या होगा, रिपेयर करवा के ही कराता हूँ उसको, फिर पेंट कराना पड़ेगा रिपेयर के बाद, होपफुली ठीक हो जाए उसके बाद। देख रहे हैं सब, ओ राम भाई, यहाँ से मेरी हर बार लगती है गाड़ी, यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं आगे से चलता हूँ। चलाने में गाड़ी मज़ा आता है भाई। XUV400 भगाने में मज़ा आता था मेरे को, क्योंकि वो छोटी गाड़ी होगी, कॉम्पैक्ट होगी, और भाई वो भागते ही सही, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से ना। अब ये भाई पूरा था तो मैं लोहा उसमें ही, बट टाटा के बराबर तो हैवी नहीं थी वो। चलाने में मज़ा, हर चीज़ में मज़ा था, बट वो जो इशू नहीं आते ना तो मैं उसको नहीं बेचता भी नहीं। चलो कोई ना, एक्सपीरियंस गाड़ी का मेरा अभी तक तो अच्छा है। मुझे बल्कि ना एक भाई मिला है फेसबुक पे, उसका मैसेज आया था, एक ग्रुप बना रखा है हैरियर EV करके ना, तो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है मैंने। तो उसमें बंदों को कंसर्न ही आते हैं, मोस्टली कंसर्न ही आते हैं, किसी की शिकायतें डाल देते हैं उसमें। तो उसमें भाई का मैसेज आया हुआ था कि ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेने की, सो प्लीज़ हेल्प करके उसने वो डाला था। तो मैंने अपने बात कर ली, मैंने नंबर शेयर कर दिया, सारी बात शेयर कर दी उससे कि भाई गाड़ी में कोई इशू नहीं है, मैं चला रहा हूँ। उसका कंसर्न 2 थे, एक तो रेंज का कंसर्न था और एक वियर एंड टियर का था कि गाड़ी टायर वियर एंड टियर कर रहे हैं। अब यार मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, अभी कह रहा है कंप्लेंट तो बहुत आ रही है टायरों की कि 15-20 हज़ार रुपये घिस जाते हैं, उसने ही बोला मेरे को। मेरे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आ रही होगी, एक बार देखता हूँ मैं टायर वाले को चेक कर रहा हूँ। वैसे मेरे को तो लगी नहीं ऐसा कुछ कि वियर टियर ज़्यादा हो गया गाड़ी के टायरों के साथ, चलेगी नहीं। बाकी देखें, अभी तो चल ही रही है गाड़ी, इशू तो कुछ भी नहीं है। और उसको मैंने सजेशन यही दिया, मैं भाई गाड़ी ले ले, जितना सोचेगा ना, जितना माइंड। टाटा EV के मामले में इशूज़ हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि इशू नहीं है। टाटा की बहुत गाड़ी कम लोगों के साथ कंप्लेंट भी आ रही है, हैरियर में भी इवन बहुत सारी कंप्लेंटें हैं, लोग रो रहे हैं, वीडियो डल रही हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह कंप्लेंटें हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो कि सबके साथ ही है, मेरे साथ तो नहीं है वो इशू जो उनको आ रहे हैं भाई। ठीक है, मुझे इशू नहीं था वो, मेरे को नहीं आया तो मेरे को नहीं आया भाई। मैंने उसको वही सजेशन दिया, भाई मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, बट अपना पीडे कर लेना। मैंने पीडे नहीं किया था भाई, मैंने बिना पीडे लाया था। और गॉड ग्रेस मेरा सही चल रही है गाड़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। थोड़ी मोड़ी दिक्कतें थी, वो मेरे तो वायरलेस चार्जर का बात करनी है, मेरे को काम नहीं कर रहा। और ऊपर से जो ये 45 किलोवाट की जो C टाइप है ना, ये भी चार्ज करता कभी नहीं करता। तो कंप्लेंट डाली तो वो कह रहे थे रिप्लेस हो जाएगा ये, और रिप्लेस करा लूँ और फिर इसकी वारंटी एक्सटेंड कराऊंगा भाई 5 साल तक। उसके बाद देखते हैं, वो तो करानी पड़ेगी मेरे को। एक टाटा में ही मिला था भाई, बताया था आपको शायद एक वीडियो में मैंने, ही इज़ पायलट इन इंडिगो। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी थी कि ना एक्सटेंड वारंटी करा लेना, क्योंकि बाद में जो इसके खर्चे होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप वो कंडीशन पे मत आना और उसको चेंज करा लेना, मतलब एक्सटेंड वारंटी करा लेना। वो भी कराऊंगा अभी यार, अभी तो नहीं, मतलब अगले साल करा लूँगा, पूछ लूँगा सर्विस पे जब जाऊँगा। अभी तो सर्विस हुई है इसकी, गाड़ी चल चुकी है 15,774
कंप्लीट। मुझे तो यार मैं भगा भी लेता तो मेरे को 500 की रेंज तो वैसे ही दे रही है यार, ये कैसे चला लो उसको मैं सिटी में बढ़िया। हाँ उस दिन मैंने जब ये गांव गया था ना, उस दिन वीडियो बनाई नहीं है, मैं अपने गांव गया था सुबह सुबह 5 बजे मम्मी को ड्रॉप करने मामा की। तो भाई उस दिन मैंने चलाई 110 120 और मैंने 100 कितना डिस्टेंस था लगाओ, टोटल काउंट करो 260 किलोमीटर चली गाड़ी और मैंने 3 घंटे 40 मिनट लिया टोटल 260 किलोमीटर कवर करने में, क्योंकि वो मैंने 110 120 चलाई है। बहुत छोटा पैच है जहाँ पे वो थोड़ी सी स्पीड डाउन हुई होगी, ठीक है। सिटी आ गई है, गांव आ गए हैं, नहीं तो जहाँ हाईवे था ना वो मैंने 110 120 खींची है गाड़ी। ऑल्दो अगर मैं नॉर्मली जाता हूँ ना, अब जैसे अभी गया उसके बाद गया था अभी शादी में, तो मुझे लगे हैं 3 घंटे से ऊपर एग्जैक्ट। और स्पीड थी 80 की स्पीड, 60 भी थी कहीं 80 भी थी, डिपेंड ऑन द रोड कंडीशन, ठीक है। तो रोड तो वही था, मैंने वहाँ उस टाइम भी वो गाड़ी स्लो ही की थी, 60 की स्पीड की थी बस उस छोटे पैच के लिए। ये मैंने 80 से ऊपर नहीं भगाई क्योंकि फैमिली साथ में थी। तब मेरे को लगे 3 घंटे 10 मिनट कुछ के आसपास, और उस दिन मैं 1 घंटा 50 मिनट पे सिंगल साइड पहुंच गया था। 5 बजे निकला था, 7 बजने में 5-7 मिनट पहले पहुंच गया था, पहले 10 मिनट पहले पहुंच गया था, 7 बजे नहीं थे एग्जैक्ट। तो उस टाइम इसने रेंज जो दी थी ना, वो दी थी अराउंड 250 चली थी ये, और 260 चली थी। 260 चलने के बाद जो मेरी बैटरी बची थी वो बची थी 27% बस। तो लगा 27 में अगर उसी स्पीड से चलूँगा तो कितनी चलेगी, इट्स लाइक 1/4, तो 100 किलोमीटर और लगा लो, 100 नहीं तो 75 लगा लो, तो 330 और 350 के बीच में चलेगी अगर आप 120 की स्पीड चलाओगे। तो ये है भाई चलेगी, क्योंकि जितनी पावर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उतनी ही कंजम्पशन होगी बैटरी की। स्पीड कर रहे हो और स्पीडिंग कर रहे हो तो रेंज ड्रॉप होगी। अगर मैं इसको 70 और 80 के बीच में चलाऊंगा, 80 चला लूँगा, तो भाई 500 तो आराम से चलेगी गाड़ी, 500 किलोमीटर बड़े प्यार से। और 80 की स्पीड है ना, इनफ है कहीं आने जाने के लिए, ठीक है। वही 15-20 मिनट आधा घंटा इतना ही डिफरेंस आने का टाइम का, ज़्यादा नहीं आता कोई। तो मैं देखूँगा सेफ्टी के साथ चलो भाई, 80 स्पीड सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए। मैं अपने आप को समझाऊंगा। उस दिन मेरे को जाना आना था और फिर मुझे ऑफिस का काम भी करना था, और ऑफिस की मेरी मीटिंग थी, मुझे उससे पहले वापसी आना था। इस चक्कर में मैंने भगाई थी, नहीं मैं भगाता नहीं। जैसे कोई आफत नहीं आई पड़ी थी कि मेरे को भगानी थी या फिर तेज़ी चलानी थी, तो मैंने वो वाली एक वो भी दिमाग में था कि यार इसको एक बार ऐसे चला के देख लो, कि मैं ऐसे मौके मिलते नहीं है। उस टाइम कंडीशन भी बन गई थी ऐसी, और फिर मैं चला, रेंज भी टेस्ट हो जाएगी। तो 260 किलोमीटर 263 किलोमीटर चलती गाड़ी, और 27% बैटरी बच गई जब मैं घर पहुंचा था। आई थिंक मतलब वही, हाँ ठीक है, मतलब मैंने इसको हर तरीके से टेस्ट कर लिया गाड़ी को, सही है। मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सयूवी को अगर वैसे भगाता ना तो 150 ही चलती हो, मैक्सिमम 150 बस। मतलब मैं तो एक साइड ही पहुंच पाता, फिर वहाँ जाके मेरे को 2 घंटे 3 घंटे रुकना पड़ता, चार्जर ढूंढना पड़ता पहले, फिर चार्ज से चार्ज करना पड़ता। गांव में करता तो वो होती भी नहीं इतनी। तो ठीक है, जो भी है। चलो चलता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। हमने एंट्री हो गई है हमारी। ट्रैफिक यार, अंदर से मैं कल गया था ना ऑफिस, तो वीडियो बनाने भूल गया। 48 मिनट में पहुँच गया था मैं पिछवासन से होके गया जब मैं। और जब मैं वहाँ से जाता हूँ बाहर से, जबकि बाहर से जल्दी होना चाहिए, एक तो किलोमीटर लंबा है, ठीक, ऊपर से टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें, तो कोई सेंस नहीं है अंदर से जाने का बाहर से जाने का। बेटर वो अंदर वाला रास्ता ठीक है, थोड़ा ख़राब है एक दो जगह, ज़्यादा नहीं है, उतना तो चल जाएगा। चलो कोई ना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू, ट्राई करूँगा अब यार आप सबको कि मैं डेली वीडियो डालूँ, ठीक है। वॉटेवर कोई भी चीज़ हो, कैसे भी हो, कहीं की वीडियो मैं डेली अपडेट करूँ, कोशिश करूँगा, कंसिस्टेंसी लाऊंगा मैं, और एक टाइम भी फिक्स करूँगा कि एक टाइम पे वीडियो डेली अपलोड हो। चलो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने कर रखा, और जो वीडियो देख रहे हैं सबको थैंक यू सो मच।
हैव अ गुड डे। भगवान आपकी सब ये मनोकामना पूर्ण करे। गुड बाय, बाय बाय।